हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैंने देखिए 3 शब्द लिखे हुए हैं। शब्द है उपरोक्त, निम्नलिखित और रेखांकित। तो ये जो शब्द हैं, पेपर देते हुए बच्चे जो हैं वो कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका अर्थ जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो उपरोक्त शब्द है, ये देखिए उपरोक्त या उपर्युक्त दोनों तरीक़ों से पेपर में आ जाता है। तो अगर हम लिखते हैं उपरोक्त या इसमें उपर्युक्त भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो वाक्य होगा या जो भी पैराग्राफ होगा, जो आपके पास अनुच्छेद दिया होगा, वो अगर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे ये शब्द दिया है उपर्युक्त वाक्य का अर्थ लिखिए। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो उपर्युक्त और उपरोक्त है, इन दोनों का अर्थ हुआ ऊपर लिखे हुए। ठीक है, ऊपर लिखे हुए या लिखे गए या ऊपर दर्शाए गए, किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो जो ऊपर कोई पंक्ति जो है या पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपने जो भी निर्देश दिया गया होगा वो आपने उसको करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति लिखी है और नीचे लिखा हुआ है उपर्युक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो पंक्ति लिखी गई है, ऊपर जो आपको पंक्ति लिख करके दी गई है, उसका आपने क्या करना है, भाव लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने कागा काको धन हरे। ठीक है, अब नीचे अगर आपके पास जो है वो दिया गया है कि उपर्युक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पंक्ति आपके पास दी गई है, ये आपने इसका क्या लिखना है, भाव लिखना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, तो उपर्युक्त का अर्थ हुआ कि ऊपर जो पंक्ति आपको दर्शाई गई है, ऊपर जो पंक्ति आपके पास दी गई है, किसी भी तरह से जो भी ऊपर आपके पास पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको नीचे जो है वो उपर्युक्त दिया जाएगा। ठीक है ना। अब है दूसरा निम्नलिखित। निम्नलिखित ये शब्द है आपके पास। अब निम्न का मतलब होता है, निम्न का मतलब है नीचे, और लिखित का मतलब है लिखा हुआ। ठीक है, ये देखिए, तो इसका मतलब हुआ, निम्नलिखित शब्द का मतलब हुआ कि जो नीचे लिखे गए हैं, अक्सर जो है वो प्रश्न किस तरह से आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है वो प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका मतलब हुआ कि इसके नीचे पॉइंट्स में आपके पास जो प्रश्न दिए जाएंगे, उनके आपने उत्तर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है, आप कहाँ रहते हैं? दूसरा प्रश्न है, आपका नाम क्या है? ठीक है,
ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ये प्रश्न लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आपके पास इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं, तो आपने इनके उत्तर जो है वो बताने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दी गई है कि आपके पास 4 या 5 प्रश्न हैं और आपने उनमें से कुछ ही प्रश्नों के या 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है। तो जब सीधा प्रश्न इस तरह से दिया जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो मतलब नीचे जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं उन सब के उत्तर जो है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा जाए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 के उत्तर लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर इस तरह से आपके पास जो है वो दिया जाता है क्वेश्चन, तो अगर 4 प्रश्न दिए होंगे उसमें से आपने सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तब आपने जो है वो 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है, सीधा लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी के उत्तर जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। समझ में आ गया। आगे है रेखांकित शब्द। क्या शब्द है? रेखांकित, ठीक है। तो रेखांकित का मतलब है, रेखा का मतलब होता है जो भी लाइन खींची गई है, ठीक है। और रेखा में यहाँ पर अंकित शब्द मिक्स है। किस तरह से? ये है रेखा प्लस अंकित। अंकित मतलब दर्शाया गया है, ठीक है। रेखा खींच करके जिस शब्द को दर्शाया गया है, अंकित होता है दर्शाना, रेखा खींच करके जिस शब्द को दर्शाया गया है उसका जो भी पूछा जाएगा उसका उत्तर जो है वो आपने देना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सूर्य पूरब से उदय होता है, ठीक है। अब इसमें पूरब को रेखांकित किया गया है और उदय को रेखांकित किया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह से जो शब्द दिया है उसके नीचे रेखा खींची गई है। रेखांकित का मतलब रेखा खींच करके आपको बताया गया है कि कौन सा शब्द जो है उसका आपने क्या करना है। तो अगर इसमें लिखा जाता है कि रेखांकित शब्दों, जैसे इसमें क्या लिखा गया, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास दिया जाता है तो इसका मतलब हुआ कि जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनका आपने विलोम शब्द लिखना है। तो पूर्व है तो पूर्व का विलोम जो है वो क्या बनेगा? पश्चिम। और उदय जो है, उदय का विलोम क्या बनेगा? अस्त, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से देखिए, जो भी प्रश्न दिया जाता है पेपर में उसको ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से उसको समझना होता है कि किस प्रश्न का क्या पूछा गया है, किस प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया है और किस तरीके से आपने उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्दों को बोला गया है, तो देखिए रेखा जिसके नीचे खींची गई है हमने सिर्फ उन्हीं शब्दों का विलोम बताना है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ये शब्द हैं इनको मैंने आपको बताया कि इनका अर्थ जो है वो क्या होता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो भी बच्चे इस तरह की गलतियाँ करते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है उसको नहीं समझते हैं और प्रश्न अधूरा पढ़ करके हम उसका उत्तर जब देने लग पड़ते हैं तो हमारा उत्तर जो है वो गलत हो जाता है। तो पहले जो शब्द हैं उनको समझिए, उनका अर्थ समझिए, फिर उनका जो है वो आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही
फ़ायदेमंद होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।